नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निम्मी रानी, जो कि बिहार के सबसे मशहूर आंखों के डॉक्टर्स में से एक है। आज के इस एपिसोड में हम लोग ये जानने वाले हैं कि डायबिटीज से आंखों को खतरा होता है, ये तो बात सभी जानते हैं, लेकिन उस खतरे से आंखों को प्रिवेंट आखिरकार कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डायबिटीज आंखों को नुकसान पहुंचाता है, अनकंट्रोल्ड हो तो आंखों की रोशनी जा भी सकती है। ये सारी बातें हमने डॉक्टर साहिब के कई सारे एपिसोड्स में डिस्कस की है। आज मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इससे आंख को बचाया कैसे जा सकता है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसका प्रिवेंशन और इसको अनकंट्रोल नहीं होने देना ये सबसे अनिवार्य है और सबसे ज़्यादा इसी में अटेंशन देने की ज़रूरत होती है। डायबिटीज़ एक मल्टी सिस्टम डिज़ॉर्डर है, मैं बोलूँगी शरीर के बहुत से हिस्सों को एक साथ प्रभावित करता है। डायबिटीज़ का एक बहुत फेवरेट टारगेट ऑर्गन आई है और इसीलिए एज आई स्पेशलिस्ट हम हमेशा बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते रहते हैं कि डायबिटीज़ को लेकर हमेशा सीरियसनेस बना रहना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, हमेशा एक अच्छे फिजिशियन के साथ कांटेक्ट में रहें और रेगुलरली अपने ब्लड शुगर लेवल्स को घर पे एक किट रख के उसको मॉनिटर करना है। और सिर्फ ब्लड शुगर हमेशा जब भी मॉनिटर करें तो वो खाली पेट, जिसको फास्टिंग ब्लड शुगर बोला जाता है, और खाने के बाद वाला जिसको पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर बोला जाता है, और तीसरा HbA1c, ये 3 लेवल्स की मॉनिटरिंग रेगुलर होनी चाहिए। HbA1c अगर हम मॉनिटर करते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि ओवर अ पीरियड लास्ट 3 महीने 4 महीने में शुगर का पैटर्न कैसा रहा है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके अलावा जो बहुत से लोग शायद इस बात से अनभिज्ञ होंगे कि जो भी डायबिटिक हैं, अगर उन्हें अपनी आँखों को बचाना है तो उनका किडनी का फंक्शन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर किडनी फंक्शन गड़बड़ होने लगता है, अगर उसमें दिक्कत आने लगती है तो इसका भी बहुत दुष्प्रभाव आँखों पर भी पड़ता है। साथ में खून में चर्बी की मात्रा या जिसको हम लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं, इसके ऊपर भी कड़ी निगाह रखने की ज़रूरत होती है। और इन सारे पैरामीटर्स को अगर कंट्रोल में रखा जाता है तो डायबिटीज़ आज के डेट में आँख के ऊपर जो भी उसका असर होता है या जो डिसऑर्डर्स होते हैं जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, उसके बहुत ही कारगर इलाज आज के समय में उपलब्ध हैं। जी, तो मैम मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो इलाज है इसके तरीके क्या क्या होते हैं। डायबिटीज़ जब भी डिटेक्ट किसी पेशेंट को हो तो उसे सबसे सर्वप्रथम जाकर किसी भी आई स्पेशलिस्ट को अपनी आंखों का जांच कराना चाहिए, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट इज़ प्यूपिल को डायलेट करके रेटिना का फुल थरो एग्जामिनेशन होना चाहिए। अब रेटिना में अगर हमें छोटे छोटे खून के धब्बे दिखते हैं तो इसको हम फर्स्ट स्टेज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। इसको एज एन अलार्मिंग सिम्टम लेना चाहिए और यहीं से सतर्क हो जाना चाहिए। अब अगर शुगर लेवल्स यहाँ पे अगर कंट्रोल कर लिया जाता है तो मेजॉरिटी ये जो ब्लड स्पॉट्स हैं ये डिसअपियर भी हो जाते हैं, और अगर इसके बाद शुगर लेवल्स हाई रहते हैं तभी आगे मामला प्रोग्रेस करता है। इसमें जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं उसमें आँखों के अंदर डाले जाने वाला कुछ इंजेक्शंस है जो कि आज के डेट में हम देख रहे हैं ये लाइफ आई सेविंग साबित हो रहा है। इंट्राविट्रियल एंटी विजिफ इंजेक्शंस इनको बोला जाता है, जो मोस्टली हर महीने एक लेना पड़ता है तब तक जब तक कि आँखों की स्थिति कंट्रोल में नहीं आ जाती है। इसके अलावा लेज़र्स हैं जो कि हम करते हैं उचित समय पर अगर पेशेंट को उसकी ज़रूरत होती है। इसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसकी वजह से अब पहले की तुलना में आज के समय में जो मॉडर्न साइंस, मॉडर्न जो एज है, इसमें हम डायबिटीज से प्रभावित बहुत सी आंखों को बचा पा रहे हैं। इन सब चीज़ों से भी अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं होता है और रेटिनल डिटैचमेंट एंड विट्रियस हैमरेज या बहुत ज़्यादा ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं आंखों के अंदर, तब उनको सर्जरी की मदद से भी ठीक किया जा सकता है। जी, उम्मीद करती हूँ डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।